हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th, की फिजिक्स की क्लास है ये। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग की बात कर रहे थे। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियो पहले देखें। ठीक है ना, तभी आपको ये अच्छे से बहुत ही समझ में आएगा, क्योंकि हमने एक एक चीज़ें डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है उसमें। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस वीडियो पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कि इफ टू कॉपर बॉडी one is hollow and another one is solid having same radii are charged with same potential then which body has acquired greater charge। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये आपका जो चार्ज हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में कि कोई भी बॉडी कैसे चार्ज होती है उस पर आधारित है। थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल वगैरह का जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका यूज़ है। तो आई होप थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, एक मिनट, कि चलिए, इसमें ये कह रहा है कि टू कॉपर की कोई बॉडी है, उसमें से एक क्या है, हॉलो है, इसका मतलब खोखला है, एंड अनदर वन इज व्हाट, सॉलिड, दूसरा जो है वो ठोस है। हैविंग सेम रेडियाई, दोनों की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या है, सेम है, इक्वल है। चार्ज्ड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस से दोनों को चार्ज किया जाता है। तो पूछा हुआ है कि विच वन इज एक्वायर्ड व्हाट, ग्रेटर चार्ज। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर मेटेलिक बॉडी कोई भी है, अगर वो कंडक्टर है, मेटल है, तो कंडक्टर या मेटल्स को जब चार्ज किया जाता है तो उसका सारा चार्ज जो होता है मेटल के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि टू बॉडी है, सपोज दैट दिस इज फर्स्ट बॉडी and this is second body. The radius of both the bodies are what, same. Suppose that r is the radii of both the bodies, first and second. Okay, the potential of both the bodies, that means v1 and, let v1 and v2 is the potential of the body first and second. Then according to the questions, v1 बराबर what, v2,
and we know the expression of potential of any body due to charges is V1 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. Suppose that Qs is the charge distributed on what? फर्स्ट बॉडी QS H ले लो आप क्योंकि हॉलो है ये. फर्स्ट वन इज हॉलो एंड द सेकेंड वन इज सॉलिड एंड QS is the charge distributed on the second solid body QS. Then what is the potential of due to first body is V1 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught QS upon आर एस. इसको आर एच ले लो और ये क्या है आर एस ले लो इसको. ठीक है, तो क्यू एच अपॉन आर एच. दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड वी टू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज क्यू एस अपॉन व्हाट आर एस. दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम द according to the questions the potential of both the bodies are what same. That's why V1 बराबर what V2. Here 1 upon 4 pi epsilon naught. This is QH upon RH is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught. This is QS upon RS. Here from 1 upon 4 pi epsilon naught cancel out, and according to the question the radii of both the bodies are what same. Then we can write RH is equals to what RS, suppose R. Then what will be get? This is QH upon R is equals to QS upon R. R and R are also cancel out. Then QH बराबर what QS. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि बोथ द बॉडीज हैज एक्वायर्ड सेम चार्ज. ठीक है ना, तो अगर कोई भी हॉलो हो सॉलिड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अगर क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पोटेंशियल जो है किसी भी शेप या उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस रेडियाई पे कर रहा है. तो अगर रेडियस दोनों की सेम है तो जो चार्ज एसोसिएट किया जाएगा बोथ द बॉडीज के द्वारा वो क्या होगा बराबर बराबर होगा. अगर पोटेंशियल क्या है सेम है तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर ये क्वेश्चंस या वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक करना ना भूलेंगे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं. अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं. प्रीवियस वीडियो नोट्स आप बनाते चलेंगे और रिवाइज साथ साथ करते चलेंगे. ऐसे ही हम लोग एक एक क्वेश्चंस बीच बीच में लाते रहेंगे जिससे आपको समझ में भी आएगा कि किस प्रकार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी क्या है, क्या हम किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो एक मिनट. चलिए, तो मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी की बात करें तो वी हैव फॉलोइंग 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी. फर्स्ट वन इज मेथड बाय फ्रिक्शन एंड द सेकंड वन इज मेथड बाय कंडक्शन एंड द थर्ड वन इज व्हाट मेथड बाय इंडक्शन. ठीक है, तो वी हैव फॉलोइंग 3 मेथड्स टू चार्ज एनी बॉडी. फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ फ्रिक्शन. मेथड बाय फ्रिक्शन, method of friction, and the second method is method of conduction. Method of conduction, and the third method is method of induction. ठीक है, तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास निम्नलिखित 3 मेथड्स होते हैं. या तो आप मेथड बाय फ्रिक्शन या इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण के द्वारा क्या आवेशन, इसको बोलते हैं कंडक्शन. ठीक है, चालन के द्वारा क्या आवेश, और इसको बोलते हैं इंडक्शन को प्रेरण. ठीक है, तो वी हैव फॉलोइंग 3 मेथड्स टू चार्ज एनी बॉडी. तो आपको एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, कि मेथड बाय फ्रिक्शन कैसे हम लोग किसी भी बॉडी पे
अप्लाई कर सकते हैं, या मेथड बाय फ्रिक्शन के द्वारा किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद मेथड ऑफ कंडक्शन की बात करेंगे कि मेथड ऑफ कंडक्शन के द्वारा किसी बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हो। और द थर्ड वन इज मेथड बाय इंडक्शन, कि मेथड बाय इंडक्शन या मेथड ऑफ इंडक्शन के द्वारा आप किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ फ्रिक्शन। मेथड ऑफ फ्रिक्शन, तो आप हेडिंग बनाएंगे मेथड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें क्या होता है कि मेथड ऑफ फ्रिक्शन में बेटा क्या होता है कि जब दो बॉडी को रबिंग किया जाता है, अगर दो बॉडी को लेकर अगर हम रगड़ेंगे, रब करेंगे एक दूसरे को, तो इसके द्वारा जो दोनों बॉडी होंगी वो क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सपोज दैट दिस इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज सेकेंड बॉडी, बोथ द बॉडीज आर न्यूट्रल। ठीक है ना, आपको हमने बताया है कि नेचुरली all the atoms or body are in what, neutral state, that means number of proton and number of electron present at that particular body is what, equal. Okay, this is first body and this is second body. If these bodies are rubbing to each other, then what happen at the point of contact of both the bodies, the transformation of electron takes place. इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे ही आप दो बॉडी को रब करेंगे, सपोज दैट दिस, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, ठीक है ना, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे या फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, बोथ द केसेस आर टेक्स प्लेस। तो at the point of contact, the transformation of electron takes place, due to which the charges are produced on both the bodies having opposite sign. अगर मान लो कि इसमें इस वाले बॉडी से, फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और इसमें ज़्यादा हो गए। तो इसलिए इस वाली फर्स्ट वाली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और जिस बॉडी में, सेकेंड वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि ड्यू टू मेथड ऑफ फ्रिक्शन बोथ द बॉडीज आर प्रोड्यूसेस अपोजिट चार्जेस। इफ फर्स्ट बॉडी इज पॉजिटिव, देन सेकेंड बॉडी इज 110% नेगेटिव, बिकॉज रीजन आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी टू द सेकेंड बॉडी, और टू द सेकेंड बॉडी फ्रॉम द सेकेंड बॉडी टू द फर्स्ट बॉडी। अब यहाँ पे कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें गए, ये भी तो केस हो सकता है कि इस वाले सेकेंड वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें आए हो। तो इस केस में क्या होगा, ये वाली बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेथड ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया होगा कि अगर दो बॉडीज को आप रब करेंगे, ठीक है ना, तो रब करने के बाद जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे वो दो बॉडी पर क्या होंगे, अपोजिट साइन के चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। इसमें होता क्या है कि एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ बोथ द बॉडीज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी टू द व्हाट, सेकेंड बॉडी, आर वाइस वर्सा आर आल्सो ट्रू। ओके, तो यहां से मेथड ऑफ फ्रिक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, जैसे आप कोई भी अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कंघा, जो आप बाल कंघा करते हैं, ये भी एग्जांपल है। आप चाहे तो दैनिक जीवन में, आप अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कंघा छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लाया जाता है, तो पहले अगर आपने इसको वो नहीं किया, तो इस छोटे छोटे टुकड़े जो कागज के होंगे, ये क्या होंगे, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही इसको आप अपने बाल से
क्या करेंगे, रब करेंगे, बाल से अपने कंघे को जैसे ही रब करेंगे तो ये जो कंघा होता है इस पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, बाय द रबिंग प्रोसेस, बाय द फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद जब इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के कांटेक्ट में आप लाएंगे तो देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो इस कंघे के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस जो कंघा है इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मेथड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे ग्लास रॉड को अगर आप किसी सिल्क से रब करते हैं तो उस केस में भी ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है। तो ये सारी चीज़ें दैनिक जीवन में एग्जाम्पल यूज होने वाले एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सेकेंड मेथड इज दैट व्हाट, द मेथड ऑफ कंडक्शन, मेथड ऑफ कंडक्शन। मेथड ऑफ कंडक्शन क्या होता है बेटा, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ कंडक्शन में ये होता है कि एक बॉडी चार्ज बॉडी है और दूसरी अनचार्ज बॉडी है। जब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है ना, तो जो चार्ज बॉडी है उससे जो अनचार्ज बॉडी है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। तो जो इस वाली बॉडी पे, जो चार्ज बॉडी पे जितना जो चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर उस अनचार्ज बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है समान मात्रा में, ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा आप नेचर्स लॉ को डिस्कस करें तो सपोज दैट दिस इज अ बॉडी फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड बॉडी। इफ फर्स्ट बॉडी इज व्हाट, हॉट बॉडी, गर्म बॉडी, एंड द सेकेंड बॉडी इज कोल्ड बॉडी, अगर इन दोनों बॉडी को, इफ बोथ द बॉडीज आर come to contact to each other, then flow of what, heat is what takes place। और कब तक फ्लो होगा हीट, जब तक दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए, ठीक है ना। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो जब तक इन दोनों को कांटेक्ट में जब लाया जाता है तो जब तक दोनों बॉडी में हीट का फ्लो नहीं रुकेगा तब तक, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, T1 बराबर T2 बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। इन सेम केसेस जो मेथड ऑफ कंडक्शन है इसमें इफ टू बॉडी आर ब्रिंगिंग टू कांटेक्ट टू ईच अदर, सपोज दैट दिस इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज सेकेंड बॉडी, एंड द फर्स्ट बॉडी इज चार्ज बॉडी, सपोज दैट पॉजिटिव इज चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन व्हाट, फर्स्ट बॉडी। ये फर्स्ट बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, एंड द सेकेंड बॉडी इज अनचार्ज बॉडी, कोई भी इस पर चार्ज नहीं है, दैट मीन्स इट इज इन व्हाट, न्यूट्रल स्टेट। तो जैसे ही इसको जब समीप लाया जाएगा, इसके पास लाया जाएगा, कांटेक्ट में लाया जाएगा, तो ये वाला जो चार्ज बॉडी है इसको चार्ज देना क्या होगी, इसको भी चार्ज करना शुरू कर देगी। और कब तक, इस जो इस बॉडी पर चार्ज है इन सेम चार्ज इस बॉडी पर भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एंड इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये केस हुआ क्या कंडक्शन का, कंडक्टर के केस में यदि दो कंडक्टर को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो अगर एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज है तो जब कांटेक्ट में लाया जाता है, जब उसके स्पर्श कराया जाता है तो ये दोनों बॉडी क्या हो जाती है, अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है, और जो चार्ज बॉडी पर चार्ज होता है दैट मीन्स आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, तो जो अनचार्ज बॉडी है उस पर भी वही चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको मेथड बाय कंडक्शन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। द थर्ड मेथड इज व्हाट, मेथड ऑफ इंडक्शन। थर्ड मेथड इज मेथड ऑफ इंडक्शन।
मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ व्हाट, इंडक्शन। तो ये लास्ट मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। इसके बाद जब ये चीज़ें खत्म हो जाएगी मेथड ऑफ चार्जिंग, तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, इस चार्ज मेथड को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कुछ धमाकेदार और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ, ठीक। तो अगर प्लीज़ हमारे चैनल को, आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, जो इस फ्री ऑफ कास्ट बिल्कुल भी है, ठीक है। इस फ्री वाले शिक्षा का क्या हो सके, उनको फ़ायदा पहुंच सके और अच्छे अच्छे लोगों को नॉलेज जो है वो अच्छा मिल सके, ठीक है ना। तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे और शेयर करेंगे। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो वो लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस आप जैसा कि आपको पता है कि इस वाले चैनल पे हम लोग पूरे फिजिक्स के कोर्स सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, क्लास 12th और 11th की, ठीक है। 9th और 10th की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स की ही केवल क्लास इस पर चलेगी। 9th और 10th की भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे और हम लोग IIT और नीट की भी तैयारी इस चैनल पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग किसी संस्थान में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल घर बैठे बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है बेटा। चलिए, तो मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है कि अगर मान लो इसमें क्या है कि सपोज दिस इज अनचार्ज बॉडी, अगर कोई भी अनचार्ज बॉडी है, आवेश रहित कोई भी वस्तु है, तो अगर कोई चार्ज बॉडी को इसके पास लाया जाता है, सपोज दैट दिस इज चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के जब पास में लाया जाता है, तो ड्यू टू मेथड ऑफ इंडक्शन जो अनचार्ज बॉडी है वो इस बॉडी के तरफ इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इसके प्रोड्यूस होता है। जिस साइड आपने इस चार्ज बॉडी को रखा है, लाया है अनचार्ज बॉडी के समीप, तो अनचार्ज बॉडी के उस तरफ, जिस तरफ चार्ज बॉडी रखी है उस तरफ इस चार्ज बॉडी के अपोजिट साइन में चार्ज प्रोड्यूस होता है और इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। अगर इधर आपने नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाया है तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरफ आपने चार्ज बॉडी को और जो चार्ज बॉडी लाया है उसके अपोजिट चार्ज क्या होगा, उस तरफ प्रोड्यूस होगा और अपोजिट साइड में उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। सपोज दैट दिस इज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आर came to near of the uncharged body, then near the charged body negative charge produces and opposite sides are positive charge produces, ठीक है। तो अगर यहाँ पे Q नेट की बात करें तो अभी भी यहाँ पे Q नेट 0 है और ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन वाला, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन जो चैप्टर है आपका आगे, उसमें हम लोग इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जो इंडक्शन वाला चूल्हा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना, इंडक्शन वाला चूल्हा इसी प्रिंसिपल पर क्या करता है, बेस्ड होता है, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं तो जब उसके कंटेक्ट में आप कोई बर्तन रखते हैं उस वाला, तो जो अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उस पर अपोजिट साइन का क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और जिससे करंट क्या हो जाती है, फ्लो होने लगती है। तो जो जिससे क्या होने लगता है, उसको हीट या उष्मा टेम्परेचर मिलने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपका जो इंडक्शन वाला चैप्टर है उसमें। तो खैर बहरहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है कि इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके उस तरफ अपोजिट साइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड
में उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, जिससे ये अगर नेट चार्ज की बात करें तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सपोज दैट इसको इस बॉडी को लाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे ही इस बॉडी को किसी कंडक्टर मेटल वायर के द्वारा आपने अर्थ से कनेक्ट किया, अर्थ से किया, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर पहुंचने लगेंगे अर्थिंग से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये वाला चार्ज क्या होगा, इस वाले चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचेगा तो इस जो भी पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। तो अगर जैसे ही आपने इसको अर्थिंग से हटाया, वैसे ही जो बॉडी होगी इस पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो चारों तरफ फैल जाएगा, और जो ओवरऑल अब नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको कि अगर आपने अर्थिंग किया, अर्थिंग आप जानते होंगे पहले क्या होता था गाँवों में कि लोग अर्थ करते थे, जैसे पोटेंशियल अगर वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो उसको अर्थ कर दिया तो वोल्टेज लो हो जाता था। क्यों? क्योंकि इस जितना भी वो चार्ज प्रोड्यूस होता था, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर गए इस बॉडी में, और इधर की तरफ अगर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। जो ओवरऑल चार्ज होगा इस बॉडी पर नेगेटिव फैल जाएगा, और ओवरऑल जो चार्ज होगा इस वाले बॉडी पर आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम अर्थ इज व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा प्रेजेंट ऑन दैट अनचार्ज बॉडी विल बी, नेट चार्ज 0 होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेटा ये मेथड ऑफ इंडक्शन रहा, हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग को कंप्लीट किया है। 3 चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग थी। पहला फर्स्ट वन इज मेथड बाय फ्रिक्शन मेथड, सेकेंड वन इज मेथड बाय कंडक्शन, एंड द थर्ड एंड लास्ट मेथड इज व्हाट, मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो आई होप आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और अपन जो है यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड ऑफ इंडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। और अगली वीडियो में, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, और अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और अगली वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन, और इतना मज़ा आएगा आपको कि आपको मैं क्या बताऊं, बहुत मज़ा आने वाला है अगली वीडियो में, क्योंकि यहीं से आपका क्या है, रण शुरू हो गया है अब। और चार्जेस हम लोग बिल्कुल बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि देखेंगे आप यहाँ पे जो चार्जेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, आप कहीं और पढ़ेंगे वहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम तो लगेगा। हमने आपको विषय बताया है कि 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक MBBS होता है, MD, और एक गांव में इसको बोला जाता है झोला छाप। तो इसके पास अगर आप जाते हैं तो आपका जो रोग है, डिजीज है, उसका डिटेल में एनालिसिस करके इलाज किया जाता है। बट इनके यहाँ एक हाई डोज, क्या बोलते हैं इसको, हाई डोज की दवा दी जाती है। ठीक है ना, और ठीक तो आप तुरंत हो जाते हैं, बस इसके लॉन्ग टाइम टर्म के साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या क्या चीज़ें और भी हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं बनना है, आपको बनना है MBBS। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करना है, एक एक चीज़ें को एनालिसिस करके, और बढ़िया तरीके से, स्लो तरीके से बिल्कुल भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ धमाकेदार और ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए ये नोट्स बिल्कुल भी बनाएंगे, नोट डाउन करके रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट पिंच करेंगे, जिससे हम आपके कमेंट को क्या करेंगे, रीड करेंगे, और उसके बाद अगर कोई भी समस्या आती है तो उस चीज़ पे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखेंगे,
खुश रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।